केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 रविवार को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में देश के लाखों निवेशकों और करदाताओं की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे मिलने वाली राहत का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ेगा। यह निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां पूर्णकालिक बजट होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। बजट में सैलरीड क्लास के लिए बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 13 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। फिलहाल 12.75 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगता। उद्योग संगठन CII का कहना है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना जरूरी है। टैक्स छूट बढ़ने से खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी और इकोनॉमी को स्पीड मिलेगी। साथ ही सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को खत्म कर नई टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती है, जिससे मिडिल क्लास परिवारों की मंथली सेविंग कुछ हजार रुपए तक बढ़ सकती है, जिसे वे खर्च, बचत या निवेश में इस्तेमाल कर सकेंगे। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बचत और होम लोन को बढ़ावा देने के लिए पुराना सिस्टम अभी भी जरूरी है, इसलिए इसे तुरंत खत्म करना मुश्किल है। हालांकि सरकार धीरे धीरे इसे खत्म कर सकती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 2 टैक्स सिस्टम होने से लोगों में भ्रम पैदा होता है और टैक्स फाइलिंग का मकसद ही खत्म हो जाता है। वहीं कुछ का मानना है कि पुराने सिस्टम को कुछ साल और चलने दिया जाएगा, ताकि लंबे समय की निवेश योजनाओं वाले आसानी से बदलाव कर सकें। कुल मिलाकर संकेत यही है कि सरकार नए टैक्स सिस्टम को इतना आकर्षक बना रही है कि आने वाले वर्षों में पुराना सिस्टम अपने आप ही कम इस्तेमाल होने लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।